नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हरतालिका तीज व्रत में लगने वाली सामग्री, हरतालिका तीज पूजा की विधि, हरतालिका तीज व्रत कथा, उद्यापन विधि, शिवजी और पार्वती जी की आरती जो आपको कथा सुनने के बाद करनी है। सबसे पहले आते हैं सामग्री पे। आपको चाहिए सिंदूर, कपूर, चंदन, पान, जनेऊ, माला, छुट्टे फूल, बेलपत्र, पंचामृत, दूध, दही, घृत, शहद, चीनी से बने हुई धूप बत्ती, ऋतु अनुसार फल, केला, नींबू, सेब, संतरा आदि, खीरा, घी का दिया, मिट्टी की मूर्ति, शिवजी और पार्वती चढ़ाने का वस्त्र, चूड़ी, चौकी पर बिछाने का वस्त्र, नारियल, मिठाई, सौभाग्य पिटारा जिसमें कंघी, शीशा, चूड़ी, आलता, बिंदी इत्यादि रहेंगे, गंगा जल, इत्र, चावल, केले का खम्बा, लोटे में जल और सुपारी। हरतालिका तीज व्रत कथा पूजन विधि। सौभाग्यवती स्त्री को चाहिए वह प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर आसन पूर्व मुख बैठ बाएं हाथ से जल लेकर दाहिने हाथ से यह श्लोक पढ़े। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्व अवस्थां गतो अपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा भय अभयंतरा शुचिः। यह मंत्र पढ़कर अपने शरीर पर जल छिड़के। पुनः दाहिने हाथ में जल लेकर हरतालिका व्रत का मानसिक संकल्प करते हुए उमा महेश्वर के पूजन का संकल्प कर जल भूमि पर छोड़ दे। तदनंतर गणेश जी की विधि पूर्वक पूजन कर हाथ में बेलपत्र ले पीला वस्त्र धारण की हुई सुवर्ण के समान कांति वाली कमल के आसन पर बैठी हुई भक्तों को अभिष्ट वर देने वाली पार्वती जी का मैं नित्य चिंतन करती हूँ। इसी प्रकार मदार की माला केश में धारण की हुई दिव्य वस्त्र से विभूषित ऐसी पार्वती जी तथा मुंड माला धारण किए हुए दिगंबर ऐसे शिवजी का चिंतन करती हुई उमा महेश्वर की मूर्ति पर बेलपत्र चढ़ावे। पश्चात हाथ में अक्षत लेकर उमा महेश्वर का आवाहन पूर्वक आसन प्रदान कर आचमन, पंचामृत स्नान, शुद्धोदक स्नान कराकर वस्त्र, जनेऊ पार्वती जी को कपड़ा धारण करावे। पुनः गंध, अक्षत, सौभाग्य द्रव्य, सुगंधित पुष्प चढ़ाकर हाथ में पुष्प अक्षत लेकर पार्वती जी के प्रत्येक अंग पर चढ़ावे। उसके बाद धूप, दीप, प्रसाद, खाने के पदार्थ, फल, पान, सुपारी, दक्षिणा चढ़ाकर कपूर की आरती तथा हाथ में फूल लेकर पुष्पांजलि उमा महेश्वर के चरणों में अर्पित करे। पश्चात उमा महेश्वर की मूर्ति को हाथ से प्रदक्षिणा कराकर नमस्कार पूर्वक हे देवी आप मुझे पुत्र, धन, सौभाग्य तथा मेरे सभी मनोरथों को पूर्ण करे, इस प्रकार कहकर उमा महेश्वर से प्रार्थना करे। उसके बाद सौभाग्य वाहन पिटारा पार्वती जी को चढ़ाकर उसे दान दे। उसके बाद हरतालिका व्रत की कथा सुने। हरतालिका तीज व्रत कथा। सूजी ने कहा, हे मदार के फूलों से गुंथे हुए केश वाली दिव्य वस्त्रों से विभूषित पार्वती जी को तथा मुंड माला से सुशोभित शिवजी को जो दिगंबर रहते हैं, ऐसे शिवजी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। कैलाश पर्वत में रम्य शिखर पर विराजमान शिवजी से पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर आप मुझे कोई गुप्त से गुप्त रहस्य की बात बताने की कृपा करे। वह ऐसी बात हो जो सभी धर्मों का सार, अल्प परिश्रम से ही करने योग्य तथा अत्यंत फलदायिनी कथा का जिसमें समावेश हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो उसे बताने की कृपा करें। हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा तप, दान या व्रत किया था जिसके फल स्वरूप आप मुझे प्राप्त हुए हैं। शिवजी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे सर्वोत्तम व्रत का कथन कहता हूँ क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो, अर्थात मैं तुमसे इस गुप्त व्रत को बतलाता हूँ। जिस प्रकार तारों में चंद्र, ग्रहों में सूर्य, देवों में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों एवं वेदों का सर्वस्व उसी प्राचीन व्रत का मैं तुमसे कथन करता हूँ। तुम उसे स्थिर चित्त मन से सुनो। पूर्ण जन्म में जिस व्रत को तुमने किया था उसी के प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त किया है। प्रेयसी होने के कारण ही मैं तुमसे इस व्रत को प्रकट करता हूँ। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र तृतीय तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिविध ताप एवं पाप से स्त्रियां मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, पूर्ण जन्म में इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था। उन सभी पूर्व वृत्तांतों का मैं तुमसे वर्णन करूंगा।
पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मैंने इस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था, उन सभी वृत्तांत को मैं आपके मुख कमल से श्रवण करना चाहती हूँ। तब शिवजी बोले, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है जो अनेक प्रकार की भूमि तथा विविध वृक्षों से परिव्याप्त है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, देवगण, गंधर्व रहते हैं। वह पर्वत आकाश के समान ऊंचा है। उसकी चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं तथा गंगा का निरंतर निनाद होता रहता है। हे पार्वती, तुमने अपने बाल अवस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी, मैं उसका वर्णन करता हूँ। हे देवी, तुमने 12 वर्षों तक आंधी में रहकर नीचे को मुख और ऊपर को पैर रखकर बिताया था। तुमने माघ के महीने में कंठ तक जल में निवास कर, वैशाख मास के प्रखर घाम में कर, श्रावण मास में घर से बाहर वर्षा में भीग कर मेरी तपस्या निराहार रहकर की। तुम्हारे इस उग्र तप को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान बहुत ही दुखित एवं चिंतित हुए। वे तुम्हारे विवाह के विषय में चिंतातुर हो गए कि ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वर कहाँ से उपलब्ध हो सकेगा। ऐसे ही समय में ब्रह्मपुत्र नारद जी आकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए। तुम्हारे पिता ने उनका स्वागत किया। हिमवान ने कहा, हे मुनिवर, आप अपने आने का कारण बतलाइए, क्योंकि परम सौभाग्य से ही आप जैसे महानुभावों का आगमन होता है। उत्तर में नारद मुनि ने कहा, हे पर्वतराज, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास संदेशवाहक के रूप में भेजा है और कहा है कि आप अपने इस कन्या रत्न को किसी योग्य पुरुष के ही हाथ में अर्पित करें। संपूर्ण देवों में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है। इसीलिए मेरी भी यही राय है कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को सौंपकर जगत में यशस्वी बने। नारद जी की बात सुनकर हिमालय ने कहा, यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपकी सम्मति है। इसीलिए अब आज से इस संबंध को निश्चित ही समझिए। हिमवान द्वारा इस प्रकार का वचन पाकर नारद जी उस स्थान से चले गए और विष्णु जी के पास पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए विष्णु भगवान से कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह संबंध पर्वतराज हिमवान की पुत्री पार्वती से निश्चय कर दिया है। उधर हिमवान ने प्रसन्न होकर तुमसे कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया है। पिता द्वारा ऐसा वाक्य सुनकर तुम अपनी सखी के घर चली गई और वहीं भूमि पर कुंठित होकर अत्यंत विलाप करने लगी। तुम्हें रुदन करते देखकर तुम्हारी सखियों ने तुमसे पूछा कि हे देवी, तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ, हम सभी निसंदेह आपका कार्य पूरा करेंगे। सखियों द्वारा आश्वासन पाकर तुमने उत्तर दिया, हे सखी, आप सभी सुनिए। मेरी इच्छा महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है। उन्होंने विष्णु भगवान के साथ विवाह करने का नारद जी को वचन दे दिया है। इसीलिए हे सखियों, अब मैं अपने इस शरीर को निश्चित रूप से परित्याग करूंगी। तब तुम्हारी बात सुनकर सखियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों ही किसी ऐसे घनघोर वन में निकल चले जहाँ पर तुम्हारे पिता न पहुँच सके। इस प्रकार तुम अपनी सखियों के साथ वन में चली गई। तदनंतर तुम्हारे पिता हिमवान ने आस पड़ोस के प्रत्येक घरों में तुम्हारी खोज की, किंतु तुम्हारा कहीं भी पता न लगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें ना पाकर मन में संदेह किया कि कहीं किसी देव दानव ने तो मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया। वे इस सोच में भी पड़ गए कि मैं अब नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे विष्णु भगवान के लिए पुत्री के विवाह का वचन दिया था। अब मैं उपहास का पात्र बनूंगा। ऐसा सोचते सोचते वे घबरा कर मूर्छित हो गए। उन्हें संज्ञा शून्य होते ही सभी लोग उनके समीप एकत्रित हुए। उनसे पूछने लगे, हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छित अवस्था का कारण मुझे बताइए। हिमालय ने लोगों से कहा, मेरी कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया है, अथवा हो सकता है किसी विषधर सर्प ने डस लिया हो। यही मेरे दुख का कारण है। ना जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई, अब मैं क्या करूँ। ऐसा कहते हुए हिमालय इस प्रकार कांपने लगे जैसे किसी प्रचंड आंधी
ही में वृक्ष हिलने लगता है। तत्पश्चात तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भयानक जंगल के भीतर अग्रसर हुए। इधर तुम तो पहले से ही अपनी सखियों के साथ उस भीषण वन में जा चुकी थी। उस स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी, वहाँ एक गुफा भी था। तुमने उसी गुफा में जाकर आश्रय लिया और निराहार रहकर मेरा बालुकामयी मूर्ति शिव पार्वती सहित का स्थापना किया। जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय हस्त नक्षत्र से युक्ति आई, तब तुमने उस दिन रात्रि में जागरण कर गीत के साथ मेरा भक्ति पूर्वक पूजन किया। हे प्रिय, तुम्हारे द्वारा की गई उस कठिन तपस्या एवं व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन चलायमान हो उठा और जहाँ तुम सखियों के साथ थी उस स्थान पर मैं जा पहुँचा। मैंने तुमसे कहा कि हे वारण्य, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपना इच्छा वर प्राप्त कर लो। तब उत्तर में तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो। मैं तथास्तु कहकर पुनः अपने कैलाश पर्वत पर आ गया। मेरे चले आने के बाद तुमने प्रातःकाल नदी में स्नान कर मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया। इतना करने के बाद तुमने अपनी सखियों के साथ पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें खोजते हुए उसी जंगल में आ पहुँचे, किंतु वन में गहनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर भी कुछ भी पता नहीं लगा। अब तो वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः उठने के बाद हिमालय ने दो कन्याओं को सुप्तावस्था में देखा। उन्होंने निकट आकर तुम्हें गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे। रोते रोते ही उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम इस घंघोर जंगल में किस प्रकार आ पहुंची हो। पिता की बात सुनकर तुमने उनसे कहा कि हे तात, मैं अपना विवाह शिवजी के साथ करना चाहती थी, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने विष्णु भगवान से मेरा वैवाहिक संबंध स्थिर कर लिया। इसी कारण रुष्ट होकर मैं अपनी सखियों के साथ गृह को परित्याग कर इसी भीषण वन में चली आई। हे तात, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की आज्ञा दीजिए। मेरा ऐसा ही दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने तथास्तु कहा और वे तुम्हें अपने साथ घर वापस ले गए। घर पहुंचने पर मेरे साथ तुम्हारा पानी ग्रहण हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से तुमने अचल सौभाग्य प्राप्त कर लिया। मैंने आज तक इस व्रत का कथन किसी से नहीं किया है। हे देवी, तुम अपनी सखियों के द्वारा अपहरण की गई थी, इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत पड़ा है। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने इस व्रत के नाम का निरूपण तो कर दिया, अब इसके विधान तथा महत्व का वर्णन भी कीजिए। इस व्रत को करने से क्या फल होता है तथा इस व्रत को पहले किसने किया था, यह भी बतलाने की कृपा करे। शिवजी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे इस व्रत का विधान बतलाता हूँ। सौभाग्य की कामना करने वाली सभी नारियों के लिए यह व्रत करने योग्य है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों का सौभाग्यदायक है। सर्वप्रथम केले के खम्भे से एक मंडप का निर्माण करें। तदनंतर उस मंडप को विविध वर्णों के वस्त्रों से आच्छादित कर उसमें सुगंधित चंदन का लेपन करें। फिर उसमें पार्वती सहित मेरी बालू की मूर्ति बनाकर स्थापित करें और शंख, भेरी, मृदुंग आदि बजाकर विविध प्रकार से सुगंधित पुष्पों एवं चढ़ाकर मेरी पूजा करें। पूजन के बाद उस दिन रात्रि में जागरण करें। ऋतु के अनुसार नारियल, सुपारी, जामुन, मुसम्मी, नारंगी आदि का भोग अर्पित करें। तत्पश्चात 5 मुख वाले शांति स्वरूप एवं त्रिशूलधारी शिव को मेरा नमस्कार है ऐसा कहकर नमन करें। नंदी, भृंगी, महाकाल आदि गणों से युक्त शिव जी को मेरा नमस्कार है तथा सृष्टि स्वरूपिणी प्रकृति रूप शिव जी की कांता पार्वती जी को मेरा नमस्कार है। हे सर्व मंगल प्रदायिनी जगन्मय शिव स्वरूप कल्याणदायी के शिव रूपे शिवे, शिव स्वरूपा तेरा तथा शिवा के निमित्त एवं ब्रह्मचारिणी स्वरूप जगत दायित्री के लिए मेरा बार बार प्रणाम है। हे सिंहवाहिनी, आप भव ताप से मेरा त्राण करे। हे महेश्वर, आप संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करे। हे मातेश्वरी, मुझे राज्य, सौभाग्य, संपत्ति प्रदान करे। इस प्रकार कहकर मेरे साथ तुम्हारी पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। विविधता कथा
विविध कथा श्रवण करने के पश्चात सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण और गरीबों को अन्न, वस्त्र एवं धन प्रदान करे। तदनंतर भूयसी दक्षिणा देकर संभव हो तो स्त्रियों को आभूषण आदि भी देवे। इस सौभाग्यदायिनी पुनीत कथा को अपने पति के साथ श्रवण करने से नारियों को महान की उपलब्धि होती है। हे देवी, इसी विविध से जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, उन्हें 7 जन्मों तक राज्य, सुख एवं सौभाग्य प्राप्त होता है। अनुष्ठान की समाप्ति पर नारियों को चाहिए कि वे चांदी, सोने, तांबे अथवा इन सभी के अभाव में बांस की डालियों में वस्त्र, फल, पकवान आदि रखकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करे। अंत में दूसरे दिन व्रत का पारण करे। जो नारियां इस विधि से व्रत करती हैं, अनुष्ठान करती हैं, वे तुम्हारे समान अनुकूल पति को प्राप्त कर इस लोक में सभी सुखों का उपयोग करती हुई अंत में मुक्ति प्राप्त करती हैं। इस कथा के श्रवण कर लेने से ही स्त्रियां हजारों यज्ञ एवं सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ के करने का फल प्राप्त करती हैं। हे देवी, मैंने तुमसे इस सर्वोत्तम व्रत का कथन किया, जिसके करने से करोड़ों यज्ञ का फल सहज ही प्राप्त होता है। अर्थात इस व्रत के फल का वर्णन सर्वथा अकथनीय है। हरतालिका तीज व्रत उद्यापन विधि। इस व्रत के उद्यापन करने वाली स्त्री को स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नया वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर पूर्व की ओर की मुख कर आसन ग्रहण करे। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पैंती पवित्री पहनकर ब्राह्मण द्वारा स्वत वाचन कराए। तत्पश्चात गणपति एवं कलश का पूजन करे। एक कलश पर चांदी की शिव की तथा दूसरे कलश पर सुवर्ण की गौरी की प्रतिमा स्थापित करे। इसके बाद ब्राह्मण या गरीब को दक्षिणा आदि देकर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करे। दूसरे दिन प्रातः काल वेदी में अग्नि स्थापित कर 108 बार आहुति देवे। हवन की सामग्री में काला तिल, यव और घृत सम्मिलित होना चाहिए। हवन के अंत में नारियल में घी भरकर उसे लाल कपड़े से लपेटकर अग्नि में हवन कर दे। सुबह पूजा समाप्ति के बाद गरीबों को दान और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे। इसके बाद हाथ में अक्षत लेकर स्थापित देवों पर अक्षत छिड़कते हुए उनका विसर्जन करे। इन सभी कृत्यों के कर लेने के बाद ही स्वयं अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। अब आप शिव जी की और पार्वती जी की आरती कर सकते हैं। तो हम पहले शिव जी की आरती करते हैं।